हाय डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का क्लास। इस टॉपिक को जानने से पहले इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है और हल करने के 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड में से हमें 2 मेथड पढ़ना है, यानी 2 विधि से हमें 2 रैखिक समीकरण युग्म जो भी दिए रहेंगे उन्हें 2 विधि से हमें सॉल्व करना है। तो 2 विधि कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है किन्हें? रैखिक समीकरण युग्म को। अब रैखिक समीकरण युग्म हम बता दिए थे क्या होता है कि 2 चरों में, और 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म यहाँ दिया रहेगा। 2 चरों मतलब x और y, x और y में कोई 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा और उन समीकरणों को हमको 2 विधि से हल करना है। एक होता है इसमें हमारा प्रतिस्थापन विधि, एक हमारा प्रतिस्थापन विधि है और दूसरा हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि होगा, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा हमारा यहाँ पर होगा, ये पहला है, दूसरा यहाँ पर हमारा होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि वैसे हमको पढ़ना नहीं है, वो भी बता देंगे, पहले हम ये दोनों जानेंगे। और ये देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन जो है वो भी 4 मार्क्स में, यानी 4 अंक का फिक्स है। 4 नंबर का एक प्रश्न इससे पक्का आएगा एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे ढंग से समझेंगे और ये समझ गए तो समझ लीजिए आपका 4 नंबर बन गया। इसीलिए हम बोले हैं कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अब विलोपन प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें हमें क्या करना है, किसी एक चीज के स्थान को हमें प्रतिस्थापित करना है किसी दूसरे से। जैसे कहने का मतलब कोई इक्वेशन दे दे x + y = 5 और दूसरा दे दे x - y = 6। ऐसे 2 रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए रहेंगे। यदि इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो इसमें क्या, जैसे इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो यहाँ समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, किसी एक को प्रतिस्थापित कर लेंगे, यानी किसी एक को पक्षांतर कर लेंगे। इसमें से समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं और y को पक्षांतर कर लेते हैं। y उस तरफ जाएगा, इधर प्लस, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 - y हो जाएगा। अब इसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब यहाँ से x को जिस इक्वेशन से हम निकाले हैं ये वैल्यू, उसमें नहीं पुटअप करेंगे, यानी उसमें नहीं रखेंगे, उसमें नहीं प्रतिस्थापित करेंगे, हम प्रतिस्थापित दूसरे इक्वेशन में जो बचा हुआ रहेगा उसमें करेंगे। तो x यहाँ है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में x के स्थान पर इसकी वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी x को हटाकर यहाँ जो वैल्यू मिला है x का वो यहाँ लाकर रख देंगे। तो लिखेंगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, 1 नहीं 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने को, प्रतिस्थापित करने को। तो हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो जहाँ x है वहां रख देंगे, यहाँ पर हम क्या 5 - y रख देंगे और यहाँ पहले से -y है और बराबर हमारा 6 हो जाएगा। अब y और y मिलेगा तो -2y हो जाएगा और यहाँ हो गया 6। यहाँ 5 है, इसको इधर लाएंगे तो -6, ये -2 है, इसको उधर भेजेंगे तो +2y हो जाएगा। तो 2y = यहाँ माइनस करने को -1 आएगा, y की वैल्यू आ गई -1/। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 3 में रखते हैं तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 5 - 1/2, 5, ये माइनस प्लस जाएगा 1/2, ये हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस के 1/2, तो 10 से 11/2 आ जाएगा यहाँ। अतः यहाँ से देखिए तो प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के बाद इसका हल क्या होगा,
x की वैल्यू 11/2 और y की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी -1/2। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे, जो कि 2 चरण में दिया है। ये तो हमारा क्या है, कोई एग्जाम्पल अपने से लेकर किए हैं ये क्वेश्चन। अभी हम आपको इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो आइए अब हम जानेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेकर बताए थे और वैसा ही एक्सरसाइज में भी दिया है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है हमको, क्या एक रैखिक समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू के 14 समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो इसमें हमारा होगा क्या, जैसे वहां पर किए थे सेम टू सेम पैटर्न तो चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चाहे हम x को प्रतिस्थापित करके पक्षांतर करके x का मान निकाल लें, या फिर y को पक्षांतर करके x का मान निकालें, या फिर x को पक्षांतर करके y का मान निकालें। तो यहाँ से हम y को पक्षांतर करते हैं। x बराबर यहाँ हो जाएगा 14 माइनस के x, नहीं y को पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ y होगा y, और ये इक्वेशन नंबर इसे हम मानेंगे 3rd। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण, और ये भी हम बताए हैं कि जिससे निकाले रहेंगे उसमें प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। ये इक्वेशन हम 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें पर, चलिए प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, x के जगह हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई, अब पहले से माइनस वाई है और बराबर में 4। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई में माइनस वाई जोड़ेंगे -2y हो जाएगा बराबर 4। ये 14 इसको इधर भेजेंगे -4 बराबर के 2y। तो 2y बराबर आ जाएगा, यहाँ 14 में से 4 घटाएंगे 10, तो y बराबर आ जाएगा 10। ये पूरा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, y का मान हमारा यहाँ से आ गया 5। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब y का मान, अब देखिए अब यहाँ से हम y का मान क्या करेंगे, उठाकर किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान मिल जाएगा। तो अब यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर हम 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आइए अब हम y का मान 5 रखते हैं इसमें समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 माइनस के, y का मान यहाँ पर हमारा 5 आया तो यहाँ 5 रख देंगे। ये हो जाएगा x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे 9। तो यहाँ कहेंगे अतः इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 5। यही है हमारा प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व। इस तरीके से इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, और कभी कभी ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑप्शनल बन जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है तो ऑप्शनल रहेगा, थोड़ा सा इसी में कैलकुलेशन बढ़ाकर या फ्रैक्शन के रूप में आपको दे देगा तो वो 4 नंबर में प्रश्न आ जाता है। तो इसे आप कंठस्थ रूप से तैयार कर लेंगे, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अपने बुक में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे फेयर में, और इसका फेयर आप कंप्लीटली बनाते चलेंगे। फेयर आप कंप्लीटली बनाए रहेंगे तो अपना रिवीजन आप कर पाएंगे अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी अपना इस तरीके से समझ कर पढ़ कर एग्जाम में अपना अच्छा नंबर लाए। धन्यवाद।